नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, जो कि हमारा होता है आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना। देखिए, पंचवर्षीय योजना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए दोस्तों इसका आज हमारा ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना है यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू हो चुकी हैं। तो इसलिए इसमें कुछ प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए आपको ये जो है बहुत अधिक ध्यान से पढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर आंसर के साथ मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर जो है आपको ये पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले अगर अब तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वहाँ पर आपको जो है इसमें बिहार में बहुत सारे एग्जाम, यानी कि बीपीएससी के लिए, और बिहार में जो आपका दरोगा का मेंस एग्जाम है और प्री के एग्जाम है, वहाँ पर आपके लिए स्पेशल कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो वहाँ से जाकर जो है आप यहाँ से कोर्स खरीद सकते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी आपको जो है सुविधा मिल जाती है। अलग अलग कोर्स के लिए, बैच के लिए अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करवाया जाएगा क्विज के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करवाया जाएगा। यहाँ पर बिहार के 50 से अधिक जो है आपके एजुकेटर मिल जाएंगे, इसके साथ टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी के साथ साथ ही जो है आपको बिहार एसआई के भी कोर्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर जो है आप कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन हमारे कोड से लेते हैं, आप ये कोड देख सकते हैं, हमारा जो कोड है स्टडी पॉइंट 10, तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ जो है सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है, विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, जो हमारे देश में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है वो विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है और समाजवादी और पूंजीवादी है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं। तो देखिए, प्रमुख उद्देश्य पूछा गया। पहला ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी, गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। देखिए, जो हमारे आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ये तीनों हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। इस प्रश्न का भी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, भारत में जो योजना थी इससे संबंधित सबसे जो पहला विचार दिया था वो दिया था एम विश्वेश्वरैया ने। किसने, एम विश्वेश्वरैया ने। इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या। देखिए, ये एसएससी 2000 में आया हुआ है। तो भारतीय योजना के निर्माण के उद्देश्य क्या हैं, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल सही है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, सही है। निर्धनता उन्मूलन, सही है। देखिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी जो हैं हमारे भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई, सही आंसर हो जाएगा 1950 में जो है भारत में योजना की अवधारणा स्वीकार की गई। तो अगर आपने इस प्रश्न का बी चुना था तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, यानी कि संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, वित्त आयोग का 280 में उल्लेख है, यानी कि ये संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग हमारा 324 में आता है, और जो हमारा अंतर्राज्यीय परिषद है ये भी क्या है, संवैधानिक संस्था है। लेकिन नीति आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं, यानी कि ये संवैधानेतर है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग। देखिए, 2015 में जो योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग रख दिया गया था, और देश के प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। सातवां प्रश्न है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका। जो आर्थिक नियोजन या फिर आर्थिक आयोजन है यह किसका अनिवार्य लक्षण है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है यह एक अनिवार्य लक्षण है। सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है। तो देखिए, मैंने भी आपको बताया कि 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का नाम बदलकर योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग रख दिया गया। तो नीति आयोग जो है इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल जो है किसने बताया। जो हमारा योजना आयोग है
इसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक चंद्रा ने जो है पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल बताया था। बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण होता था, ये आपको याद रखना है। 1951 में जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। 10वां प्रश्न है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा योजना आयोग था यह योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। किसके? योजना सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर। सी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 से जो है भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुए और पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय भी था वो था 1951 से लेकर 1956 तक। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। एम विश्वेश्वरैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा B.S. मिन्हास। B.S. मिन्हास ने जो है प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक लिखा था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना जो है कितनी वर्षीय थी? तो एम विश्वेश्वरैया की जो नियोजन योजना थी वह कितनी वर्षीय थी? सही आंसर हो जाएगा सी 10 वर्षीय योजना का इन्होंने जो है सुझाव दिया था। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो थी वह 1938 में हुई थी। आप सारे नोट्स बना सकते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी 1938 में हुई थी। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17वां प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? देखिए राष्ट्रीय योजना समिति जो है का गठन जो था 1938 में हुआ था और इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 1949 में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? देखिए 1944 में गांधीयन प्लान आया था, इसको किसने प्रतिपादित किया था? जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है गांधीयन प्लान यानी कि गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूपी PCS में आया हुआ प्रश्न है। 19वां प्रश्न है, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का क्या नाम था? तो देखिए 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने जो है एक योजना का स्वरूप प्रस्तुत किया था और इसका नाम था बम्बई प्लान। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए बम्बई प्लान जो है उस योजना का नाम था। 20वां प्रश्न है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का जो प्रारूप था वह MN रॉय ने तैयार किया था। किसने? मानवेंद्र नाथ रॉय ने जो है तैयार किया था जन योजना का प्रारूप। 21वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए सर्वोदय योजना जो था यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग जो है कब खोला? तो नियोजन एवं विकास विभाग की जो स्थापना थी भारत सरकार द्वारा ये की गई थी 1944 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 22वें प्रश्न का 1944 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो नियोजन एवं विकास विभाग का जो है कार्यकारी सदस्य आरदेशिर दलाल को जो है नियुक्त किया गया था। किसे? आरदेशिर दलाल को। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में नियोजित जो आर्थिक विकास है इसका शुभारंभ जो हमारा हुआ सही आंसर हो जाएगा 24वें प्रश्न का। ऑप्शन नंबर जो डी इस प्रश्न का है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए भारत में
नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा 1951 में जो है भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो है शुभारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन सबसे पहले किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिर्डल ने जो है सबसे पहले रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची का? सही आंसर हो जाएगा जो आर्थिक नियोजन है यह समवर्ती सूची का विषय, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार जो है होता है। अगला देखिए ये प्रश्न बीपीएससी 2005 में पूछा गया है कि जो हमारा आर्थिक नियोजन है किस सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो देखिए यदि हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो अब तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका समय क्या था? 2012 से 2017 तक। ये आपको याद रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2012 से लेकर 2017 तक। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो देखिए यदि हम वार्षिक योजना की बात करें तो जो है 3 वार्षिक योजनाएं जो हैं योजना आयोग द्वारा बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं और एक तरफ जो है उनकी तिथि दी हुई है। तो देखिए अगर आपको सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पता रहेगा तभी जो है आप इसका मिलान कर पाएंगे, इसलिए पहले हम जो है पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो 1951 में जो है पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई थी। तो 1951 से 56 तक जो है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली जो कि हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी और इसका जो लक्ष्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी 1956 से लेकर 61 तक चली जो कि पीसी महालनोबिस की इनकी रिपोर्ट पर आधारित थी, मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है 1961 से 66 तक सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। देखिए 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी लगातार चली 1951 से 56 तक, 56 से 61 तक और 61 से 66 तक जो थी 3 लगातार चली। लेकिन 66 में जो है भारत में सूखा पड़ गया और 66 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई और 66 से लेकर 69 तक बारी बारी से करके 3 जो है वार्षिक योजनाएं जो है हमारे देश में बनाई गई थी। उसके बाद 69 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना आई तो 69 से 74 तक चली। फिर 74 से 78 तक जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना चली। 78 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और उसके बाद जो है पंचवर्षीय योजना जो है ये हमारी 5वीं बंद हो गई। उसके बाद 78 से 80 तक रोलिंग प्लान आई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। 80 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद जो है फिर कांग्रेस सरकार में आई, फिर जो है छठी पंचवर्षीय योजना कांग्रेस द्वारा लाया गया 80 से 85 में। 85 से 90 में 7वीं हमारी पंचवर्षीय योजना आई। 90 से लेकर 92 तक जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म सेक्टर का रिफॉर्म हुआ तो इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं थी। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 तक, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक, 10वीं 2002 से 7 तक, 11वीं 2007 से 12 तक और 12वीं और अंतिम जो थी 2012 से लेकर 2017 तक जो थी हमारी पंचवर्षीय योजना चलती रही। इस प्रकार से हमारे देश में अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू की गई थी। तो इस प्रकार से आपने सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं को देख लिया। देखिए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 51 से 56 तक, बिल्कुल सही था। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 56 से 66 से 71, तो देखिए ये गलत दिया हुआ है। सुमेलित कौन सा नहीं यही पहचाना। देखिए हमने बताया कि पहली, दूसरी और तीसरी लगातार चली थी, तो तीसरी जो थी जो हमारी पंचवर्षीय देखिए 51-56 तक पहला, 56 से 61 तक दूसरा चला और 61 से लेकर जो है 66 तक तीसरी चली थी। तो तीसरी जो योजना थी वो 61 से 66 तक चली थी, तो हमारा जो है ये तीसरा जो है गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक ये भी सही है, केवल ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए आपको पता होगा कि 1978 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है सरकार बनी थी। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी और इसने जो है 1974 से लेकर 78 तक का जो 1974 से लेकर 78 तक की जो पंचवर्षीय योजना थी इसको समय से पहले बंद कर दिया और जो है रोलिंग प्लान जो है 78 से 83 तक के लिए लागू किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 78 से 83 तक की अवधि के लिए जो है रोलिंग प्लान बनाया गया। लेकिन 80 में इनकी सरकार गिर गई और 80 में ही जो है
ये रोलिंग प्लान जो है समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखिए, भारत में योजना अवकाश क्या था। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखिए कि 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 में जो है भारत में विशाल सूखा पड़ा था। 1966 में विशाल सूखा पड़ने के कारण ही जो है भारत में 1966 में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई और लागू की गई थी एक अनवरत योजना, यानी कि एक योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे लागू किया गया था 1966 से लेकर 69 तक के लिए। कब से कब? 66 से लेकर 69 तक के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1966 के सूखे के पश्चात जो है भारत में योजना अवकाश लागू किया गया और 66 से 69 के समय में जो है हमारे देश में हरित क्रांति जो है इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 33वां प्रश्न है, आपको सही पहचानना। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है लिखा है कि कृषि को प्राथमिकता दी गई, बिल्कुल सही है। कृषि को प्राथमिकता दी गई और जो विभिन्न हमारी बांध थे बनाए गए, जो नदी की योजनाएं हैं, नदी परियोजनाएं, इनको जो है इसमें शामिल किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो सभी हैं ये सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है 34वां, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो थी आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय जो योजना थी यह आर्थिक समृद्धि दर से अधिक नहीं थी। तो 34वें प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है आपको। तो योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है कि कौन सा जो है योजना कौन सा कार्यक्रम से मेल खाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पहला दिया कि प्रथम योजना जो था इसमें क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिया गया। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 51 से लेकर 56 तक चली थी, इसमें जो है सामुदायिक विकास को बढ़ावा दिया गया। दूसरी जो योजना थी 56 से लेकर 61 तक, इसमें जो है औद्योगिकीकरण को जो है विकास दिया गया। तृतीय योजना क्या हो जाएगा? देखिए, जो हमारे तृतीय योजना थी इसमें किया गया आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया। क्या हो जाएगा? सी का हमारा 3 हो जाएगा। चौथी योजना में क्या हुआ, जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी इसमें स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया। और पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है इसको महत्व दिया गया। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का जो है 4 ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई और इसमें जो है विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं का जो है विकास किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, भारत में औद्योगिकीकरण की विकास प्रक्रिया की किस पंचवर्षीय योजना में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? यानी कि जो हमारा औद्योगिकीकरण था इसका विकास किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है विकास किया गया। अगला प्रश्न है 39वां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था? तो जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसका जो प्रारूप था वह पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है की गई थी? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की जो स्थापना थी वो की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 40 प्रश्न दिए जो कि पंचवर्षीय योजनाओं और हमारे देश में आर्थिक नियोजन से संबंधित थे। अगले वीडियो में आपको दोस्तों जो है 50 प्रश्न दिए जाएंगे पंचवर्षीय योजना के। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस 40 प्रश्न में यदि किसी प्रश्न में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों 1-2 प्रश्न में गलती हो सकती है। उसके लिए दोस्तों हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में कोई भी गलती ना हो पाए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।